हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं देशराज आप सभी का स्वागत करता हूं देशराज पीसीएम एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स। उसमें भी चैप्टर वाइज चैप्टर जो है न्यूमेरिकल के लिए सारे फार्मूलों को देख रहे थे। 4 चैप्टर तक हो गए थे। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसको ध्यान से देखेंगे। इनके फायदे आपको तब होंगे जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। तब न्यूमेरिकल लगाने में सारे फार्मूलों को आप एक जगह पर नोट कर लीजिए। उसके बाद न्यूमेरिकल भी हम करवाएंगे, तो न्यूमेरिकल के साथ साथ में करते रहना। अब पेपर में बहुत आपको हेल्प होगी। तो देखिए, इसमें पहला फार्मूला क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को लिखते किससे हैं? आई से। आई बराबर सूत्र क्या होता है? क्यू अपान टी। क्यू क्या है? आवेश है, और टी है समय। तो विद्युत धारा का साथ में मात्रक भी जान लेते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक। अगर इसका दूसरा मात्रक पूछा जाए तो आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। तो कूलाम बटे सेकंड भी इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा। विद्युत धारा एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, फिर भी ये अदिश राशि है। इसका प्रमुख कारण यही है कि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। तो आप फाइनली याद रखेंगे कि विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक, तो इसको आप ध्यान दिए रहेंगे। दूसरा फार्मूला है धारा घनत्व। धारा घनत्व को लिखते हैं जे से। जे बराबर होता है आई बटे ए। आई क्या है? विद्युत धारा है। ए क्या है? क्षेत्रफल है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर बटे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा क्षेत्रफल बटे एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक। उसके बाद तीसरा है ओम का नियम। ये कई बार जो है इसकी डिफिनेशन पूछी गई पेपर में, ओम के नियम की। तो इसको भी आप याद कर लेंगे। ओम के नियम की डिफिनेशन होती है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, सांद्रता में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। यही है ओम का नियम। और ओम के नियम से फार्मूला आता है आर बराबर बी बटे आई। आर क्या है? प्रतिरोध है। वी क्या है? विभवांतर है। आई है धारा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट बटे एम्पियर। मात्रक भी आप याद रखेंगे। मात्रक का बहुत रोल होता है। अगर आपके पेपर में 6 ऑप्शन आने हैं तो मान के रखिए उसमें से एक आध 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिन्हें मात्रक या बीमा ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो आप मात्रक भी ध्यान दिए रहेंगे। प्रतिरोध क्या होता है? मतलब किसी परिपथ में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे आप बल्ब देखते हैं, जैसे यहाँ सामने हमारी बल्ब जल रही है, तो यह भी क्या है? एक प्रकार की प्रतिरोध है, क्योंकि यह भी धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर रही है। जितने भी आप इलेक्ट्रिक चीजें देखते हैं जो है, ये सभी क्या है? रेजिस्टेंस हैं। ये धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती हैं जो है। ठीक, तो आप प्रतिरोध समझ गए होंगे। अगला है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये एक डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से अगर कोई डेरिवेशन आने के चांस हैं तो यही है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये होता है आई बराबर एन ई ए बी डी। यहां पर एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इसका मान होता है ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आप ई का मान याद रखेंगे जो है। ठीक। उसके बाद ए क्षेत्रफल है, बी डी क्या है? अनुगमन वेग है। तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे और डेरिवेशन भी आप कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन भाई। उसके बाद में विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते किससे हैं? रो से। रो का ये सिंबल है, आप ध्यान से देख लेंगे। ये होता है आर गुणे ए अपान एल। यहाँ आर क्या है? प्रतिरोध है। एल आपका क्षेत्रफल है, और सॉरी ए आपका क्षेत्रफल है, एल क्या है? चालक तार की लंबाई है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखिए। जैसे यहां प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम गुणे क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो आप फार्मूले से ही मात्रक निकाल लीजिए, नहीं मात्रक एक्स्ट्रा याद करिए। अगर आपको फार्मूले से भी निकालना रहा तो निकाल सकते हैं नॉर्मली। 1 मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या? ओम गुणे मीटर। ये किसका मात्रक हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का जो है। तो इस फार्मूले को भी आप याद रखेंगे। ठीक। अगला फार्मूला है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता को लिखते किससे हैं? सी से।
C बराबर होता है 1/R। तो अभी हमने बताया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो होगा ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। अगर इधर आपको नहीं दिख रहा तो हम बोल रहे हैं क्या होगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स का मतलब होता है ऊपर -1, उसी को इनवर्स पढ़ते हैं। नहीं सोचो कोई और नई चीज आ गई है, इनवर्स कहाँ बीमारी है, तो कुछ नहीं है। अगर किसी के ऊपर आप -1 लगाते हैं तो उसी को इनवर्स बोला जाता है, ठीक। उसके बाद में है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता लिखते हैं सिग्मा से, ठीक। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। और अभी बताए हम रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कह देते हैं, विशिष्ट चालकता कह देते हैं। अब ध्यान से देखो इसका मात्रक क्या होगा। अभी आप इसका मात्रक निकालिए, क्या आया, ओम मीटर आया। तो इसका क्या हो जाएगा, ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा, कि उसका उल्टा हो रहा है। तो ये हो जाएगा ओम मीटर इनवर्स, ओम गुणे मीटर इनवर्स, ठीक भाई। उसके बाद में है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, मतलब दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में रहेंगे सारे प्रतिरोध तो उसके लिए कुल प्रतिरोध निकालने का, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है R = R1 + R2 + R3 डॉट डॉट जितने भी होंगे वो क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। और अगर समांतर क्रम में है तो फिर 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 लगा देंगे और आंसर को ला देंगे। हो सकता है ये फार्मूले आपको समझ में ना आ रहे हो, इसका रीजन ये है, अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात, समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे होंगे तो जब हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तो इन्हीं फार्मूलों को आप याद किए रहेंगे और बताएंगे कि देख लीजिए इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल लग रहा है। और आपके पेपर में समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट, मतलब न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बिना कुछ होना नहीं है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको लर्न कर लेना। ये उतना ही जरूरी है तुम्हारी जिंदगी में जितना तुम्हारा नाम जरूरी है। हर चैप्टर के फार्मूले उतने ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा।